रात का समय था। 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान पड़ी थी। पूनम और स्वाति ऑफिस में काम किया करती थी। वे दोनों रात की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई है। पता नहीं घर जाने के लिए कोई साधन मिलेगा या नहीं। कहीं साधन नहीं मिला तो रात कहीं इसी बस स्टॉप पर न गुजारनी पड़े। स्वाति कभी तो अच्छा बोला कर, कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें कोई साधन नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद पूनम बोलती हैं, अरे अब तो दूर दूर तक किसी इंसान और गाड़ी का नामो निशान भी नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। आज रात हम दोनों वहीं गुजार लेंगे। अब ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। ऑफिस का चौकीदार ऑफिस को 10 बजे बंद कर देता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहुत रात हो गई है। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद एक उनके सामने बस आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोलकर कंडक्टर उन दोनों से कहता है, जी मैडम, कहिए कहाँ जाना है आपको? मेरी पूरी बस खाली पड़ी है। मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। स्वाति, लोग कहते हैं कि बस इसी अंधेरी रात में कुछ बदमाशों ने एक लड़की की हत्या कर दी थी। कंडक्टर पूनम की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मैडम, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। देखिए मैडम, एक मेम साहब हमारी बस में पहले से ही बैठी हुई है। आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। स्वाति देखती है कि बस की सबसे पिछली वाली सीट पर एक लड़की काला कंबल ओढ़े हुए बैठी होती है। सही तो बोल रहा है, बस में पहले से ही एक लड़की बैठी हुई है। चलो हम भी बैठते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। दोनों बस में जाकर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर देते हैं। तभी स्वाति की नज़र पीछे बैठी लड़की की तरफ पड़ती है। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें और भयानक सा चेहरा देखकर स्वाति घबरा जाती है। सुन नीलम, जो लड़की पीछे बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और चेहरा बहुत भयानक सा है। मुझे किसी चुड़ैल की भयानक सा चेहरा दिख रहा है। अरे छोड़ना, कैसा दिख रहा है? तू अपनी बड़बड़ बंद करके बैठ। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर सोने दे। नीलम अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते पहुंचती है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें स्वाति को और ज्यादा डराए जा रही थी। तभी ड्राइवर अचानक बस को झटके से रोकता है। तभी स्वाति खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो सड़क पर एक काला सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी दाढ़ी को देखकर उसे अचानक घबराहट होने लगती है। क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने अचानक बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो, वहाँ सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। उसी के लिए मैंने ये बस रुकवाई है। आती पूनम को उठाती है। अरे अब क्या हुआ? सोने क्यों नहीं देती? अरे वो देख, सड़क पर कितना डरावना आदमी खड़ा है। उसका हुलिया देखकर ऐसा लगता है कि कोई शैतान खड़ा हो। अब पूनम भी उस आदमी को देखकर डरने लगती है। कंडक्टर, तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो। उसे देखकर हमें डर लग रहा है। उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मैडम, ये आदमी यही जंगल में रहता है और अपने घर जा रहा है। ये रोज यहीं पर इसी वक्त मेरे बस में बैठता है और अपने घर जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा और बहरा है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसे मैं ड्राइवर के पास बैठा देता हूँ। अच्छा ठीक है, बैठा लो। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही उसे ड्राइवर के पास बैठा देता है। ड्राइवर बस को रफ्तार से आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर बाद
ड्राइवर बस को एक घने जंगल में रोकता है। स्वाति एक बार फिर खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। अरे अब क्या हुआ? बस क्यों रोक दी आपने? यहाँ घने जंगलों में दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और कंडक्टर बोल पड़ता है। हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा काम होने पर ही ये बस आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर शराब की बोतल निकालता है। अरे ये क्या है? तुम्हारी बस में सवारी बैठी हुई है, आप उन्हें घर पहुंचाने के बजाय शराब पी रहे हो। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही है? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ शराब पीने लगते हैं। पूनम, मुझे इन सबके इशारे ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। हाँ, हेलो भाइयों, हमारी बस में 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। बताओ सबसे पहले किसका शिकार करना है? भैया वो बैठी सबसे पीछे, पहले उसका शिकार करना है। पहले उसे पकड़ के लाओ, उसके बाद इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो आदमी सबसे पीछे बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा लाल और नकुले दांत हो जाते हैं। अरे ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन गई? वो लड़की उस आदमी को वही मार देती है। ये सब देखकर ड्राइवर और कंडक्टर डर जाते हैं। तभी ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए बर भागता है। तभी तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये देखकर पूनम और स्वाति बेहोश हो जाते हैं। वे चुपचाप अपनी सीट पर ही बैठी रहती हैं। कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? वो लड़की उस कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी भूल गए। कुछ दिन पहले तुम तीनों ने मेरी पितरी बहरामी से हत्या की थी और तुम शहर छोड़कर भाग गई थी। कई दिनों से मैं तुम्हारी तलाश में थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तुम अपने साथियों की तरह मारा जाएगा। वह कंडक्टर को उठाकर उस बस के बाहर खाई में गिर देती है। कंडक्टर की बड़ी बहरामी से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वे दोनों बेहोश हो जाती हैं। उन दोनों को होश आता है तो वे अपने आप को अस्पताल में पाती हैं।